चलिए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग एज पढ़ रहे थे, आयु, और इस पे हम लोग आगे देख रहे हैं रेशियो। और रेशियो के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। और आज हमने कोशिश किया है कितना क्वेश्चन लगाने का, टोटल 35 क्वेश्चन लगाया है। और इसमें प्रीवियस ईयर एसएससी के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हैं। ठीक, इसको जितना ज़्यादा हो सकता है, आपसे अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग इसको शेयर करिए, सपोर्ट करिए। अब आगे आते हैं, आगे बातों को देख रहे हैं। सबसे पहले अब एज में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो एज को ध्यान से देखिएगा। एज में क्या करना है, भूत, वर्तमान और भविष्य, इस काल की जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी होगी तो इसको हम लोग पास्ट बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं और फ्यूचर। तो भूत शब्द जब भी लगेगा, भूत की जानकारी जब भी कैसे मिलेगी, पूर्व या फिर पहले से। ठीक, और इसके लास्ट में क्या रहेगा, था या फिर थी। और यहाँ वर्तमान की जो जानकारी रहेगी इसमें है के साथ अंत होगा, और यहाँ पे पश्चात और बाद में शब्द के शुरुआत में होगा, और लास्ट में क्या होगा, हो जाता है, हो जाती है, या हो जाएगी या हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लाइन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लाइन कॉन्सेप्ट। लाइन कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये लाइन जो भी आपको जानकारी मिलेगी, इस लाइन पे वर्तमान जो भी जानकारी मिली वो इस लाइन पे होनी चाहिए, भूत वाला ऊपर, भविष्य वाला नीचे। अब यहां हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे एक फॉर्मूला लगाने की, जो कि सेल्फ मेड फॉर्मूला है। उसमें क्या करना है आपको, सेल्फ मेड फॉर्मूले में यहां जैसे ये मेरे द्वारा बना हुआ है, या कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट ही है एक तरीके से, तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधे बाद वाला नहीं करते हैं, नीचे लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे बाद मतलब भविष्य। ठीक है, जो नीचे वाला अनुपात रहेगा, नीचे वाला अनुपात का अंतर, नीचे वाले अनुपात का अंतर गुणे यहां क्या रहेगा, समय का अंतराल, समय का अंतराल। ठीक, समय का क्या रहेगा, अंतराल, बटे यहां पे समय का अंतराल रहेगा, और बटे यहां क्या कर दिया जाएगा, ध्यान से देखिए, समय का अंतराल, और यहां क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, नीचे वाले का अंतर और गुणे समय का अंतराल कर लेंगे, और यहां बाद में अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, ये करेंगे, अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम बार बार आएंगे देखने। स्लाइड याद रखिएगा, स्लाइड 4 है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आएंगे। अगला देखते हैं। अब जैसे ये सवाल हमने लगाया है, तो इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को हम उससे करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों से लग सकता है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, हम लोग लाइन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। कह रहा है, ये लाइन बना रहे हैं, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु है 3 संबंधे 4, और कह रहा है कितने वर्ष, 4 वर्ष पहले। पहले का मतलब क्या है, ध्यान से आइए पीछे, पहले का मतलब क्या है, जब भी हम आए थे, पहले का मतलब क्या है, देख लो, पहले का मतलब पास्ट, और पास्ट कहां लिखा जाएगा, भूत कहां लिखा जाएगा, ऊपर। तो हम लोग इस स्लाइड में भूत को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ऊपर कितना है, 5 संबंधे 7, 5 संबंधे 7। अब हमने आपको क्या बताया, ए और बी की वर्तमान आयु अब से 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो ध्यान से देखो, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो कभी भी, अब देखो यहां पे यही फॉर्मूला था ना, नीचे वाले का अनुपात गुणे समय का अंतराल और अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर। तो हम यहां पे आ रहे हैं, तो इसको देखिए, कह रहा है क्या, नीचे वाले का अंतर कितना, 1। समय का अंतराल कै साल का, ये गैप हो चुका है, 4 साल पहले बोला था, तो 4 साल, और अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 21, इनके बीच का अंतर कितने का, 1 का। तो कितना आ गया, 4। अब ये जो 4 आया, इस 4 का गुणा आप कहां करेंगे, ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, और इस वाले मेथड से ऊपर करके ही आगे बढ़ना है, ये याद रखिए, चाहे इसमें चाहे क्रॉस में। तो हम यहां अगर गुणा करेंगे तो देखो, लाइन कॉन्सेप्ट के अनुसार आज से 4 साल पहले अगर ये 5 चौके कितने थे, 20, और 7 चौके कितने थे, 28,
तो कह रहा है वर्तमान में आए तो ये 24 साल के और ये 32 साल के होंगे कि नहीं होंगे। ये वर्तमान में आया। अब वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, कब से पूछ रहा है, अब से 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद गुरु आगे बढ़ोगे तो ये कितना होगा 28 और ये कितना होगा 36 और इसमें यहां अनुपात पूछ रहा है 4 से काट देंगे तो 7 संबंधे कितने का होगा 9। 7 संबंधे 9 और 7 संबंधे 9 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बात समझ आ गई। चले अब ध्यान से देखिएगा। अब यही सवाल है, अगला देखते हैं। इस सवाल में क्या करना है, सेम उसी तरीके का। ए यहां पे छूट रहा है, क्या छूट रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु में 3 संबंधे कितने का अनुपात है 4 का। देखो ध्यान से, एक लाइन बनाएंगे, वर्तमान में कितने का अनुपात 3 संबंधे 4 का। कह रहा है 12 वर्ष पूर्व, पूर्व देखो फिर से आए, पूर्व कहां था, पूर्व कहां था, देखिएगा पूर्व कहां था, पास्ट में। और पास्ट कहां लिखी जाती थी, पास्ट कहां लिखी जाती थी, ऊपर। और ऊपर लिखेंगे, फॉर्मूला यही है। अब यहां आ रहे हैं तो बार बार पीछे नहीं चला जाएगा। तो कै वर्ष का गैप हो गया 12 साल, गैप कै साल का 12। और ये अनुपात कितना है, 2 संबंध है 3। नहीं समझ में आ रहा है तो था से समझ लीजिएगा। किससे समझ लीजिएगा, था से। समय का अंतराल बहुत जरूरी है, तो उनका योगफल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पे गैप क्या का 1 का, समय का अंतराल 12 साल, नीचे वाले का अंतर चाहिए और तिर्यक गुणा का अंतर। तो 8 और यहां कितने का 9, 8 और कितना हो गया 9, 8 9 में अंतर कितने का आएगा 1 का। तो क्या आया 12, 12 का गुणा डायरेक्ट ऊपर करना। तो ये कितना होगा 24 और ये कितना होगा 36। यहां से 12 साल आगे बढ़ोगे तो ये कै साल के, देखो ध्यान से, यहां जब आगे बढ़ोगे तो है कै साल के 36 और ये 12 आगे बढ़ोगे तो कै साल के 48। और 48 और 36 जब जोड़ लोगे तो कै साल आएगा 84। आराम से आप लोग पीछे से बोलिए मत, नहीं तो बहुत शिकायत आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 84। ठीक है, कितना आ जाएगा 84। ठीक, आगे बढ़े। अब अगला देखते हैं। अब यहां पे, अब यहां करेंगे तो यहां कैसे होगा ये ध्यान से देखिएगा। अगला तो अब अगर यही सवाल है, सेम टू सेम अगर लाइन खींचा, ए और बी की वर्तमान अनुपात कितने का 9 संबंध है 10। अब से कै साल बाद 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बोला ना, बाद बोला यानी होगा, देख लीजिए होगा मतलब वर्तमान। तो 11 संबंध है कितना हो जाएगा 12, कितने साल बाद 8 साल बाद। ठीक, 8 साल बाद हुआ तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो देखो तुमने कुछ मत करो, एक ही मेथड है उसी को बैठा लो दिमाग में, या तो उसको बैठा लो या तो क्रॉस मेथड बैठाओ, कोई बैठाओ। तो हम बाद वाले का कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं बाद वाले का। तो बाद वाले का अंतर, एक समय का अंतराल, समय का अंतराल 8 साल, तिर्यक गुणा का अंतर 11 दहा के 110 और 12 नवा 108। तो अंतर कितने का 2, 2 से काट दिए कितना आया 4। तो 4 का गुणा जब भी ये आएगा जो सबसे ऊपर रहेगा वहां करिएगा। तो सबसे ऊपर अगर गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो ये बताइए कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और 10 चौके 40। लेकिन हमसे यहां नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछ रहा है 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा। तो 3 साल आगे बढ़ेंगे तो यहां 39 होगा और यहां कितना होगा 43 होगा कि नहीं होगा। 3 साल आगे बढ़े ना, 3 साल आगे बढ़ेंगे जब भी ऊपर से नीचे बढ़ेंगे। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो 43 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 2 82, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा 3। देखिएगा कैसे जोड़ा, 3 यहां दे दिया 42 हो गया, 42 में 40 जोड़ दिया। तो वो हम बोलते कुछ और है, लिखेंगे कुछ और, लेकिन आंसर कभी भी गड़बड़ आपका नहीं होगा। ये मेरे कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें थोड़ा सा तेजी आती है। चले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे देखिए, आगे बढ़ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, साफ है ना, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। अब यहां पे अगला देखते हैं, ये सवाल देखिए, यहां पे छूट रहा है, यहां क्या है अनुपात, यहां क्या है अनुपात। ठीक, कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत 56 है मतलब वर्तमान, 56 क्या है औसत है 56 क्या है औसत है। 56 अगर औसत है तो 2 लोगों का है तो 56 दूना 112 करना पड़ेगा ना, 56 दूना 2 लोग हैं तो 112 हो गया। तो यहां इनकी उम्र का कितना है 112 और इनके बीच में अनुपात कितने का 11 संबंध है 5।
11 संबंधे 5 बराबर कितना 16 और 16 बराबर कितना 112। इसका क्या गुना 7 गुना। तो ये बताओ यहां वर्तमान ढूंढ लोगे, ढूंढेंगे तो बेटे का सिर्फ चाहिए, किसका चाहिए हमको सिर्फ बेटे का चाहिए। तो बेटे का कितना जाएगा 7 पचे 35, इसका गुना था। चले देख लीजिएगा यह है 7 पचे 35, तो आंसर कितना हो जाएगा 35 साल। ठीक, CHSL में आया हुआ सवाल है। चले आगे इसी तरह आप लोग को हर एग्जाम का सवाल दिखाते चलना है। जिस तरीके का सवाल अभी इस साल एग्जाम में आया है वो सब लगाने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो ये देख लीजिएगा ध्यान से। अब कह रहा है कि एक मां और उसकी बेटी, एक मां और उसकी बेटी का वर्तमान कितना है 7 संबंधे 1। इंग्लिश वाला भी चेक करते चलिएगा। 7 संबंधे 1 कह रहा है 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद अनुपात कहां जाएगा नीचे। 5 वर्ष बाद कितना बनेगा 4 संबंधे 1। हमने फॉर्मूला पढ़ा बाद वाले का अंतर, बाद वाले का अंतर एक सॉरी बाद वाले का अंतर कितना है 1 नहीं है, बाद वाला नीचे वाले का अंतर कितना है, नीचे वाले का अंतर कितना है 3। समय का अंतराल, समय कैसे साल आगे आ गया है 5 साल, समय का अंतराल 5। तिर्यक गुणा का अंतर 7 एक कम 7 और 4 एक कम 4 हो जाएगा कितने का अंतर 3। 3 से 3 कट गया क्या आया 5। वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान में यहां 5 एक कम 5 और 5 का गुणा यहां 7 पचे 35। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, अंतर कितने का 30 का। देख लीजिए 30 है। क्लियर है, बात समझ आ रही है। अगला लिखिए। अब इस पे कोई दिक्कत तो है नहीं। अगला देखिए, ये है से बड़ा पैर है यार मेरा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां कह रहा है ए संबंधे बी में अनुपात कितने का है। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है अनुपात है 4 संबंधे 5 का, 4 संबंधे 5 का। यहां अनुपात 4 संबंधे 5 का है। अब से कब 7 साल पहले 4 संबंधे कितना है 5। कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी इधर गैप कितने का 7 और यहां गैप कितने 8। अनुपात कितना हो जा रहा है 9 संबंधे 10, 9 संबंधे 10। तो सीधा सीधा बात समझो, हम क्या करेंगे बाद वाले का अंतर 1, समय का अंतराल, समय का अंतराल 15, 8 7 15, 15 साल और तिर्यक गुणा का अंतर 40 गुणे सॉरी तिर्यक गुणा का अंतर बोल रहा है ना, तिर्यक गुणा का 9 पचे ये कितना हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक, 40 और 45 अंतर लेना है। अंतर कितने का 5 का, 5 से काट दिए 3, जो 3 आया इसका ऊपर वाले में गुणा करना डायरेक्ट। ठीक, यहां करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। हमसे क्या पूछ रहा है उनकी वर्तमान का योग। हम कहे थे देखो जब भी तुम कैसे चलोगे ऊपर से कैसे चलोगे नीचे तो बढ़ोगे। तो 15 अगर यहां है 7 साल आगे चले तो 22 होगा कि नहीं होगा, और यहां 12 से 7 साल आगे चले तो कितना होगा 19। यहां इनका योग करना है तो इनका योग कितना हो जाएगा, अगर योग किया जाएगा तो 41। बात समझ में आ गया 41। या तो दूसरा अप्रोच क्या दिखा सकते हो, वो ये दिखा सकते हो सर ये देखिए अगर ये 12 साल पहले है और ये सॉरी 7 साल पहले है और ये 8 साल बाद है, यहां अनुपात 4 संबंध है 5 और यहां अनुपात 9 संबंध है 5 है। तो आप कहेंगे सर यहां गैप देखिए एक का यहां कितना बढ़ रहा है, यहां कितना बढ़ रहा है सॉरी ये 10 है, 1 मिनट रुक जाएगा, ये 10 है, ये कितना है 10। तो 10 है तो आप कहेंगे सर देखिए यहां अंतर सेम यहां अंतर सेम, बढ़ना देख लेंगे। 4 से क्या साल बढ़ रहा है 5 और 5 बराबर 15, इसका क्या गुना 3 गुना। तो यहां हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो यहां से आगे चलेंगे तो 22 और यहां से आगे चलेंगे तो 19, 22 19 जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक, तो हम इस अप्रोच से भी चल सकते हैं। ठीक, दोनों अप्रोच हमारे पास खुले होने चाहिए। अब जैसे ये ही है, अब इसको कैसे करेंगे। अब देखिए कह रहा है 2 मित्रों की आयु, ध्यान से देखिएगा सारे वो सवाल जितने एग्जाम में आ चुके हैं सब मैंने डालने का प्रयास किया है जो अभी विदिन में पूछे गए हैं। 7 संबंधे कितने का अनुपात है
9 का, वर्तमान है तो 7 संबंधी 9 लाइन पे लिखेंगे। जबकि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये कितना है, 19 और 23। कुछ लोग यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख के जैसा आगे बढ़ा है 10-10 लिख लेते हैं। या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या तो अंतर से कर लो। यहां 2 का अंतर है, यहां कितने का अंतर है, 4 का, तो इसका गुणा वहां और उसका गुणा यहां कर लिया जाएगा। दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, लेकिन ये वाला तरीका हमको कहीं बेस्ट लगता है। इसमें अंतर कितने का, 4, समय का अंतराल 10, तिर्यक गुणा का अंतर करेंगे तो 19 नवा कितना हो जाएगा, ध्यान से करिएगा, 19 नवा 171 और 23 सते करेंगे तो 7 त्रिक 21, 161 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 61 आया और इन दोनों में अंतर कितने का, 10, 10 से कट गया तो कितना आ गया, 4 का गुणा करेंगे तो ये 28 साल के और ये 36। तो कह रहा है 7 वर्ष बाद, ध्यान से सुनो, आज इनकी उम्र अगर इस लाइन पे 28 साल और 36 साल है तो आज से कै साल बाद, 7 साल बाद ये कितने के होंगे, 35 और ये कितने के होंगे, 43। इन दोनों को जोड़ना है और क्या निकालना है, औसत आयु। क्या निकालना है, औसत। तो दोनों को जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 78। 78 को 2 से काट दिया जाए, कितना आंसर होगा, 79। देख लीजिएगा ध्यान से, जब भी नीचे चलेंगे तो जोड़ेंगे और ऊपर चलेंगे तो ये लाइन कॉन्सेप्ट बहुत दमदार है। सारे सवाल इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लिया जाएगा, यहीं से खत्म होगा सब। अब कह रहा है, देखिए ये सवाल देखिएगा, कह रहा है 4 वर्ष पहले, ये सवाल देखिए, 4 वर्ष पहले ए और बी के क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले 4 संबंधी कितने का अनुपात था, 4 संबंधी 5 का अनुपात था, यहां छूट रहा है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, 4 संबंधी 5 का अनुपात था। तो 4 साल पहले अगर ये 4 संबंधी 5 था और कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो ये 4 साल और ये क्या साल, 8 साल बाद ये अनुपात कितने का है, 11 संबंधी 13 होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे बाद वाले का अंतर, समय का अंतराल 8 4 12 और तिर्यक गुणा का अंतर 13 चौके 52 और 11 पचे 55। तो इनके बीच में अंतर कितने का, 3। 3 को किससे काट लेंगे, 4, 4 दूनी 8। अगर 8 मिल गया तो 8 का गुणा 8 चौके 32 और 8 पचे 40। तो उनकी वर्तमान आयु का ज्ञात करें। तो अगर मान लो आज से कै साल पहले, 4 साल पहले अगर ये 32 थे और ये कितना थे, 40, तो 4 साल आएंगे तो 36 और ये कितना होगा, 44। काट ले, काटेंगे तो कितने का अनुपात, 4 से कट रहा है, तो 9 संबंधी 11। ऑप्शन में है, कहीं है, बी ऑप्शन, ठीक। इधर उधर हो गया होगा ए बी। तो बात को खूब ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्लियर है। चलिए, गड़बड़ नहीं होने दिया जाएगा, एक एक सवाल हम लोग टच करेंगे। 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन ये अब तक जितने टेस्ट हुए हैं उसमें आए हुए हैं। आईसीआर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कैसे होगा वो आईसीआर वाले देखिएगा। तो अगला देखिए, यहां पे क्या है, कह रहा है 3 वर्ष पहले, क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले उनके पिता की और उनके पुत्र की आयु में अनुपात कितना था। मान लीजिए पिता और कौन है, पुत्र है, पिता और पुत्र है। कह रहा है कितने का अनुपात था 3 वर्ष पहले, 8 संबंधी 3 का था। कह रहा है 4 वर्ष बाद, देख लो ध्यान से, कै साल बाद, 4 साल बाद यह अनुपात कितनी हो गई, 11 संबंधी 5 नहीं ना है, 5 है, 11 संबंधी 5 है, ठीक। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, बाद वाले का अंतर, बाद वाले का अंतर कितना, 6, बाद वाले का अंतर 6। समय का अंतराल गुरु 7 साल होगा ना, अरे 4 और 3, 4 3 7 ही है ना, देख लो, 4 3 7। और तिर्यक गुणा का अंतर 40 और इसका गुणा 33। तो इसका अंतर कितने का, 7। 7 से 7 कट गया, कितना आया, 6 का गुणा। पापा कै साल के, आज से 3 साल पहले 48 साल के। पापा को आगे चल के 3 साल लेके चलेंगे तो कितना साल के पिताजी हो जाएंगे, 51। ऑप्शन में है, चले, बात समझ आ रही है। तो ये बड़ा दमदार कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप चल रहे हैं तो बचे रहेंगे। अब चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा, फेज 9 में पूछा गया है। किस सवाल में पूछा गया है, फेज 9 का जो टेस्ट हुआ था
एसएससी वाले बच्चे जानते हैं फेज 9 क्या है, तो वो चीज ध्यान से देखिएगा किसमें आया हुआ है, फेज 9 में। ठीक, अब फेज 9 का सवाल है तो इसको करते हैं ध्यान से। कह रहा है 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व ए और बी में अनुपात कितने का था, 5 संबंधी 7 का। कह रहा है कै वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद उनके बीच में ए और बी की बात हो रही है, 9 संबंधी 11 हो गया। तो सर सॉल्व कर ले, या तो देखो डिफरेंस सेम है, यहां डिफरेंस 2 का, यहां डिफरेंस 2 का, हर बार एक ही कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जब 2 का डिफरेंस सेम हो गया तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग खुद रखें। तो ये देखो कितना आगे बढ़ रहा है, ठीक, 4 बढ़ रहा है, तो उससे देखो फंस जाएंगे हम लोग, उसी से करते हैं, वो ज्यादा आसान लग रहा है। 4 बढ़ेगा तो फिर आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। 18 8 कितना हो जाएगा, 26, फिर आप 5 का और 7 का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं उसी से करते हैं। बाद वाले का अंतर 2, समय का अंतराल देख लो 18 और 8 ही है ना, 8 वर्ष फ्रॉम विल बी इफ द सी इज 13 ईयर लेस देन। चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे समय का अंतराल कितना, 26 हो जाएगा। तिर्यक गुणा का अंतर करो तो जरा, तिर्यक गुणा का अंतर कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 9 सते 63, तो अंतर कितने का, कितने का अंतर आ रहा है, 8 का। चलो ये भिन्न में ही आएगा, तो 2 से अगर हम इसको काट लिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4, और ये 13/2, और 13/2 का अगर गुणा कर लिए यहाँ पे, ठीक है, कितने का, यहाँ पे 13/2 का गुणा कर लिए, और 13/2 का गुणा यहाँ कर लिए, अलग से लिख रहे हैं। 13/2 का गुणा करिए तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3.5 आएगा ना, और 3.5 को 13 चाहे 13 सत्ते 91 कर लो, 91 को 2 से काट लो, ऐसे भी कर सकते हो। 40.5 कब आएगा, अब से कै साल पहले, ठीक, और यहां अगर करेंगे तो 13 पच्चीस 65/2, ठीक, 65/2। 1 मिनट, यहां कर रहे हैं तो अगर 13 पच्चीस 65 को 2 से काटेंगे तो 32 दशमलव कितना आ जाएगा, 32.5, और यहां करते हैं 91, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये गड़बड़ हो रहा है शायद, 40 अच्छा अंडू, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 40.5, कब से है, आज से 18 साल, रुक जाओ 1 मिनट, 45.5 है, 1 मिनट बच्चा, 45 एक बार गड़बड़ होता है ना तो बार बार गड़बड़ होता है, 45.5 हो गया। अब क्या कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु डी से और डी की वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष कम है, तो इन दोनों लोग को अगर लेके आते हैं सी और डी के वर्तमान, चलिए देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था इस सवाल में, पूरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर ये मिल रहा है ध्यान से, हम लोग थोड़ी सी गलती हर बार हो जा रही है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 18 नहीं है, इंग्लिश वाला 8 देख लीजिए, 8 ईयर अगो, ठीक है, तो ये चीज गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम लोग फिर से सही करके फिर से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको काट रहे हैं, पूरा जो गड़बड़ हुआ है इसको काट रहे हैं, अंडू करो, ठीक है, चलिए अब यहां से इसको काट रहे हैं, ठीक, चलिए इसको देख रहे हैं, ये हो गया। अब यहां से फिर से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है, थोड़ा बहुत गलतियां होती रहती हैं। 8 वर्ष पूर्व और ये कितना है, 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व कितना अनुपात है, 5 संबंधी 7, और यहाँ 9 संबंधी 11, 9 संबंधी 11, तो हमें गैप से करना चाहे तो अब गैप से भी लग जाएगा। ठीक है, वहां गैप से इसीलिए सेट नहीं हो रहा था क्योंकि गड़बड़ हो गया था। ये 18 है, ध्यान से देख लेना, ये 18 नहीं है, ये क्या होगा, सिर्फ 8। ठीक है, तो थोड़ी सी गलतियां देखते रहना। तो हम करते हैं बाद वाले का अंतर, समय का अंतराल 16, तिर्यक गुणा का अंतर, तिर्यक गुणा का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, और कितना हो जाएगा, 63 और 55, तो अंतर कितने का हो जाएगा, 8, 8 से काट देंगे, 2 दूनी 4 आया, तो 4 का 5 चौके 20 और 7 चौके 28 आया। अब कह रहा है अगर 28 है तो दोनों का हम लोग वर्तमान लिख ले रहे हैं, ये अगर 28, 1 मिनट, दोनों का वर्तमान लिख ले रहे हैं, अगर ये लाइन खींच रहे हैं, बाय द वे अगर लाइन खींच रहे हैं, अगर लाइन ये है, ठीक है, लाइन अगर थोड़ी सी लंबी ले लेते हैं, तो अगर ये ध्यान से ए अगर 20 साल है, कब, 8 साल पहले, तो आज कितना होगा, 28, बी कितना है,
28 है तो आज कितना होगा? 36 होगा। अब कह रहा है क्या कि यदि C की आयु B से क्या है 13 वर्ष कम, 13 वर्ष कम हो गया तो कै साल का? 23 साल का। और एक D की आयु A से 8 वर्ष कम, तो ये कै साल का? 20 साल का। ये कै साल का? 20 साल का। और इन्हीं दोनों को हमें क्या कर देना है? इन्हीं दोनों को जोड़ देना है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना साल आ जाएगा? 43 साल। कितना आ जाएगा? 43। ठीक, तो ये थोड़ा सा एरर हो जाता है इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग में, तो वो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत करता है और हम वीडियो कट करना नहीं चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा रुक जाता है। तो ये चीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अगला देख रहे हैं। ठीक है, अब ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है, इसको देखते हैं। इस साल के सीजीएल प्री में जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसमें आया हुआ है 2022 वाला, तो इसको देखते हैं जो इस तारीख पे था। अब ए बी से 4 साल छोटा है। अब ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। अब ये इन दोनों में एक संबंध है, कितने का अनुपात है? 2 थी दिया है ना, तो काटो इसको पूरा। थी दिया है तो ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए थी था, तो हम इसको क्या करेंगे? कै साल पहले था ये देख लीजिए, 4 साल पहले। इनके बीच में अनुपात एक संबंध है 2 का, और ये इससे 8 साल छोटा है। और एक कॉन्सेप्ट सीधा जान जाइएगा, अगर 2 लोग इस धरती पे पैदा हो गए तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो गैप मेंटेन रहेगा। जैसे सपोज कर लीजिए 2 भाई हैं, यही गांव में सवाल पूछा जाता था कि 2 भाई हैं, अगर एक दोनों के बीच में अगर आज 2 साल का है और 1 साल का है, तो पूछते थे लोग कि अगर वो 100 साल का हो जाएगा तो ये कै साल का? तो लोग कहते थे 50 साल का। ठीक है, अरे जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, गैप कभी खत्म नहीं होगा। अगर 2 लोग धरती पे आ गए तो यहां गैप कितने का है? 1 और ए छोटा है 8 साल, तो ये 8 एक कम, 8 और 8 दूना 16। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहां से आगे चलेंगे तो कै साल का? 20। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये है अगला क्वेश्चन हमारा, तो इसको हम देख रहे हैं कैसे करेंगे। अगर कह रहा है ए और बी में वर्तमान में फेज 9 में आया वो सवाल है, 3 संबंध कितने का अनुपात है? 4 का। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5 संबंधे कितना था? 7 था। 5 संबंधे 7 था। तो ऐसी स्थिति में अब से 4 वर्ष बाद क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? बाद वाले का अंतर, 4 साल का है 4 साल पहले, तो इनके अंतर ले लेंगे कितने का? 4 का। ठीक, अनुपातों के तिर्यक गुणा 21 और 20 में अंतर कितने का? 1, तो 4 आया। तो 5 चौके 20, 7 चौके 28 आया। 4 साल आगे चलेंगे तो है कै साल का? 24, और है कै साल का? 32। लेकिन हमको यहां पे भी नहीं चाहिए, हमको कब चाहिए? अब से 4 साल बाद। तो 4 साल बाद चलेंगे तो ये कै साल के? 28, और ये कै साल के? 36। दोनों को 4 से काट लें तो 7 संबंध कितने का अनुपात? 9 का अनुपात। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फिर एसएससी सीजीएल जून में आया हुआ सवाल है, इसको देखते हैं। ठीक है, 2019 का है ये। हम हर सवाल इकट्ठा करने की कोशिश किए हैं जो एग्जाम में आ सकता है। वर्तमान में 8 संबंध कितने का अनुपात है? 15 का। कह रहा है उनकी उम्र में 8 वर्ष पहले कितने थी? 6 संबंध 13। ठीक, तो कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद क्या होगा? तो देखो कहीं कहीं अपने आप को ढिलाई दे देते हैं। यहां गैप कितने का देखो, कितना कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, तो 2 बराबर कितना? 8। चेंज कर रहे हैं मेथड में, तो इसका 4 गुना। जब गैप सेम रहे तो कहीं भी गुणा करो, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी गुणा करो। तो अगर 4 गुना मिल गया तो 8 चौके 32, और है कै साल के? ठीक, 60 साल के होंगे। और अब से कै साल बाद? 8 साल बाद। तो अगर अब से 8 साल बाद बोला तो 8 साल आगे चलेंगे तो ये कै साल के? 40, और ये कितने साल के होंगे? 68। दोनों को 4 से अगर काट लिए तो 10 संबंध कितने का अनुपात बनेगा आपसे? 17। सी ऑप्शन। ठीक है, जून में आया हुआ सवाल है। चले अगला देखते हैं। ठीक है, अगला 18 नंबर देख रहे हैं। देखिए फिर उसी तरीके का सवाल है। कह रहा है 5 वर्ष पहले, इसमें इंग्लिश नहीं लगा हुआ है तो रिस्क होगा, देख लेना भाई। 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले इनके बीच में अनुपात कितने का था? 4 संबंध है 5। अब से 5 वर्ष बाद, 5-5 का गैप है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र में 6 संबंध है, 7 का अनुपात है। यदि सी बी से छोटा है, चलो कोई बात नहीं, हम किसी का भी ले सकते हैं। गैप देखो सेम है, गैप कितना है? 2-2 का, तो 2 बराबर हम ले सकते हैं कितना? 10। इसका क्या गुना? 5। तो यहां कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 और 5 चौके 20। बी में हमको चलना है, तो बी अगर आगे चलेगा, तो बी अगर चला 5 साल आगे तो कै साल का? 30, और 5 साल आगे ये चला तो कै साल का? 25 हुआ। अब क्या कह रहा है? सी की आयु, सी बी से 10 साल छोटा है, तो ये बताओ सी कै साल का होगा? 20 का होगा कि नहीं होगा? तो हमसे क्या पूछ रहा है? ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात यानी 25 और 20 में अनुपात कितने का आ जाएगा? 5 संबंध है 4। 5 संबंध है 4। बात समझ आ गई? नोट करिएगा, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला। अब ये सवाल है, इसको करते हैं। 1 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है? सिर्फ कितना वर्ष पहले? 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले कितने का अनुपात था? 4 संबंध है 3। अब तो हिंदी इंग्लिश से इतना डर लगने लगा है ना कि कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। 6 संबंध है, 6 संबंध है 5। फिर हमको दिख रहा है बढ़ रहा है, इक्वल बढ़ रहा है ना, तो हम सीधा रूल लगा देंगे। 2 बराबर कितना बढ़ा? 4। 4 साल का गैप है, इसका क्या गुना? 2 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 दूना 6। 1 साल आगे चलेंगे तो 7, और ये 1 साल आगे चलेंगे तो 9। कह रहा है अब से 9 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष अब से चलना है। तो अगर ये 9 साल और 7 साल के हैं, तो 9 साल आगे चलेंगे तो 18, और है कितना होंगे? 16। तो काट देंगे तो 9 संबंध है 8। ठीक, अगला देखते हैं 20 नंबर। अभी 19 स्लाइड बचा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेंगे, आराम से करते हैं। 20वां नंबर है, बीच में कॉन्सेप्ट भी है, ए और बी। ठीक, ए और बी में सब सीजीएल का आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, ए और बी में कितने का अनुपात है? ए और बी में अनुपात कितने का था? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितने का था? 4 संबंध है 5 का। अब से 8 वर्ष बाद, देखो अब से 8 वर्ष बाद 4 साल का गैप कितने का होगा? 11 संबंध है 13 के। देखो समान मात्रा में बढ़ रहा है क्या? नहीं, यहां 7 बढ़ा, यहां 8 बढ़ा। हम चेंज कर देंगे प्रोसेस। बाद वाले का अंतर 2, समय का अंतराल 12 हो जाएगा ना, 8 4 12। तिर्यक गुणा का अंतर 52 और 55, तो अंतर कितने का? 3। 3 से काट देंगे क्या बार में? 4। 4 दूनी 8। 8 का गुणा कर लेंगे, 8 चौके 32 और 8 पचे 40। तो ये कितना आ जाएगा? 36, और ये कितना आ जाएगा? 44। ठीक, वर्तमान, तो उनके वर्तमान उम्र का योग कितना होगा? तो 44 और 36, ये बताइए कहीं जोड़ लेंगे, कहीं 76 दिया है? 76 दिया आपसे। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना, यहां योग होगा। ठीक है, उनके वर्तमान उम्र का योग कितना, ये हटा रहे। चले आगे। टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर होता रहता है, तो परेशान नहीं होइएगा, कभी कभी एरर होता रहता है। ठीक, अब यहां पे देख रहे हैं, ये कह रहा है क्या है? फिर वही सवाल, कितना है? 3 संबंध है 5, वर्तमान पे लिखा, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 13 संबंध है 20 का। ठीक, तो अब देखो क्या समान मात्रा में बढ़ रहा है? नहीं, यहां कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष बाद बोले यहां कितना बढ़ रहा है? 10, और यहां 15। अगर बराबर करना चाहो तो यहां 2 का अंतर, यहां 7, इसका गुणा वहां और उसका गुणा यहां। लेकिन हम क्यों करें इतना, फंसेगा। हम तुरंत कर लेते हैं बाद वाले का अंतर 7, समय का अंतराल 5, तिर्यक गुणा का अंतर कर लेते हैं 60, और ये कितना हो जाएगा? 13 पचे 65। 60 और 65 में अंतर कितने का? 5। 5 से 5 कट गया, तो 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35। तो बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 साल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, सीपीयू 2020 में आया हुआ सवाल है। किसमें आया है? देखो हर सवाल मैंने उठाने की कोशिश की है आप लोग के लिए, बस आप लोग साथ देते रहिए। कह रहा है 7 साल पहले, 7 ईयर अगो, कितने का अनुपात है? 4 संबंध है 5। अब से कै साल बाद?
8 साल बाद ये अनुपात कितने का हो जाएगा, 9 संबंधी 10। तो देखो गैप सेम है, 5 बढ़ा 5 बढ़ा, तो हम लिख सकते हैं ना 5 बराबर कितना आगे बढ़ा, 15। जब गैप सेम रहे तो ये मेथड लगा दो तुरंत, कितना गुना, 3 गुना। तो कह रहा है वर्षों में उनके क्या होगा, तो ये कर लेंगे वर्तमान आयु का, तो 3 का 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 होगा। और आगे बढ़ लेंगे 7 साल, तो ये 22 साल के, और ये 7 साल आगे बढ़ेंगे तो 19 और 22 जोड़ दिया तो कै साल के, 41। 19 और 22 जोड़ दिया तो कै साल के, 41। अगला देखते हैं, 2020 में आया वो सवाल है, कह रहा है क्या, देख एक आदमी और उसके बेटे की आयु, औसत आयु, देखो इस तरीके का एक सवाल हम लोग शायद किए हैं, ठीक है। औसत आयु कितनी है, 60 साल। एक व्यक्ति की और उसकी कितनी है, 60 साल। औसत है 2 लोगों की, तो 60 दूना 120, तो यहां हम वर्तमान में लिखेंगे 120 है। और उनकी आयु का अनुपात 13 संबंधे 7 है। तो ये बताओ 13 7 है, 13 7 20, 20 का कै गुना, 6 गुना। तो पूछ रहा बेटे की उम्र, तो 7 छके 42, ठीक है, 7 छके 42। तो इस तरीके का सवाल हम लोग कर चुके हैं, देख रहे हैं। अगला अभी 15 स्लाइड और है, टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत, अब धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। पूरा वीडियो खत्म करके ही हटेंगे आज, ठीक। देखते हैं अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, ठीक है। देखिए यहां पे कितना है, कह रहा है एक पुत्र और उसके बेटे का उम्र कितना है, 52 साल। कितना है, 52 साल। कह रहा है वर्तमान है, 4 साल बाद बेटे की उम्र पिता की उम्र की 1/4 होगी। तो कभी भी पिता और बेटा अगर है तो पिता बड़ा होता है, तो ये 4 होगा तो बेटा 1 होगा, 4 होगा तो 1 होगा, ये कंफर्म है। तो जहां ये अनुपात है, जहां ये अनुपात है, ध्यान से सुनना, जहां ये अनुपात है वहां इसको लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। जहां है उसको आगे, तो दोनों 4-4 साल आगे चलेंगे तो 8 साल आगे आ जाएंगे, क्योंकि 2 लोग आगे चल रहे हैं। 52 है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना, दोनों लोग 4-4 साल चलेंगे तो कै साल आगे चलेंगे, 8। तो यहां कितना हो जाएगा, 60। 5 बराबर ये इसका कै गुना, 12 गुना, तो 12 चौके 48 और 12 एक कम 12। तो पूछ रहा है 10 वर्ष बाद बेटे और उनका उम्र। तो ये बताओ, इनको पीछे लेके चले, पहले वर्तमान तो पाले, वर्तमान पाएंगे तो पीछे चलेंगे, तो है कै साल के, 44, और है कै साल के, 8, ठीक। तो यहां लिख रहे हैं अगर इनका वर्तमान 44 है और ये 8 है, और अब से 10 वर्ष बाद चलना है, तो ये 54 होंगे और ये 18, तो 18 चौके। अब यहां क्या करना है हमको, पुता क्या चाहिए, बेटे का 1 आ जाएगा और पापा का 3, और ये अनुपात इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है, ठीक। अगर 3-1 बनाते तो मैक्सिमम लोग गलत कर देते। तो पुत्र का चाहिए, पहले पुत्र चाहिए, तो पुत्र का क्या है, 1, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, रेशियो पलट दिया है इन्होंने, अगर 3-1 दे दिया था तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, ठीक। ये क्या है भाई, ये दो सवाल कैसे, ठीक है, गजब का है ये, इससे हमारी बहुत पुरानी बहर है, ठीक है। इसका देख रहे हैं, एक कह रहा है एक पिता और उसका वर्तमान आयु 4 संबंधे कितने का है, 5, तथा उसके और उसकी एक पिता की उम्र, उसके एक व्यक्ति की उम्र और उसकी उम्र कितना है, 6 संबंधे 4 है, और 4 वर्ष पहले ये कितने थे, 11 और वो थे। 1 मिनट ध्यान से रुक जाइएगा, इस सवाल में देखिएगा एक ही चीज के साथ डबल दिया हुआ, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पिता है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है और उनके पिता है, फिर उसी व्यक्ति का अपने पुत्र के साथ संबंध दिया। ये बड़ा अच्छा सवाल बनाया है, देख लीजिए CHSL में, ठीक, बहुत अच्छा सवाल बनाया है। तो ये अनुपात कितने का है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये है 4 संबंधे 5 और ये 6 संबंधे 1, ठीक। हमने आपसे कहा था जहां से खत्म वहीं से शुरू। मान लो ये खत्म नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रूल लगेगा। तो हम ये चीज जान रहे हैं ना कि ये व्यक्ति है तो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे व्यक्ति है तो इन दोनों का लेसक इस पे ले लेंगे 3 पे और इसका एलसीएम 2 पे, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा
15 और यहां ले लेंगे 12 और यहां ले लेंगे 1। तो यहां अगर हम इसको काट रहे हैं, 1 मिनट रुक जाना, इसको काट रहे हैं पूरा, तो एक फिर से बना रहे हैं। तो अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ये चीज फिर लिख रहा हूं, 2 संबंधे 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना कब है, 2 1 कम 2, ध्यान से देखना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता पूरा। 2 संबंधे 2। अब ऐसी स्थिति में ये कब है लिखा है लिखा है मतलब वर्तमान है। तो हम इसको वर्तमान में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे, अगर मान लो व्यक्ति लिख देते हैं यहां पे, व्यक्ति, पिताजी व्यक्ति के, और इस व्यक्ति का इसका पुत्र हो गया। यानी इनके बीच में दादा पोता का संबंध होगा, ठीक है, दादा पोता होगा। तो अगर हम कह देते हैं ये 12 है व्यक्ति, तो पिताजी 12 हैं और बेटा जो इस व्यक्ति का है वो कै साल का है, 2। अगला अनुपात एकदम क्लियर है, व्यक्ति का इधर ही लिख रहे हैं, यहां दे दिया है 11 संबंधे 1 और यहां 11 संबंधे 4 और 11 संबंधे 1। यहां एकदम क्लियर से 11 संबंधे 14 है, ध्यान से देखिएगा 14 है, 14 दे दिया है। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि व्यक्ति फिर क्या है, बराबर है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 साल पहले 11 और पापा को क्या लिख देंगे 14 और अपने बेटे का क्या लिख देगा ये 1 लिख देगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला। तो अब ध्यान से देखो सब में कितना बढ़ा, कितना बढ़ रहा है, 1 1 और 1 बराबर ये कै साल आगे आया है, 4 साल। तो 1 बराबर 4, तो दादा और पोते का चाहिए, किसका चाहिए, दादा और पोते का। तो इन्हीं दोनों का चाहिए, दादा 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। लेकिन अभी का नहीं चाहिए, 12 वर्ष बाद चाहिए। तो 12 वर्ष बाद 72 और ये 12 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे 20। काट लेंगे अनुपात 4 से, तो 18 संबंधे कितना हो जाएगा 5। 18 संबंधे 5। बहुत तगड़ा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बराबर करना है, ये चीज समझिएगा। यहां बराबर था इसलिए कोई टेंशन नहीं था, लेकिन यहां बराबर नहीं था, बराबर करना पड़ेगा। या तो जहां से खत्म वहां से शुरू वाला रूल लगाओ, दोनों रास्ते हैं आपके पास। चलें तो ये नोट कर लीजिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अगला देखते हैं। ओह बाप रे, बड़े अच्छे सवाल लग गए हैं भाई, आज तो मजाक में। ठीक है, अब देखते हैं। ये 6 साल पहले औसत दिया है। अब देखिएगा ये सवाल, 6 साल पहले, क्या साल पहले, 6 साल पहले रवि, कौन है, रवि, मोहन और गोविंद, 6 साल पहले सबकी औसत उम्र कितनी थी 32। तो 3 लोग हैं तो 32 गुणे 3 करेंगे तो इन सबकी उम्र का योग कितना होगा 6 साल पहले 96। कह रहा है अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो चारों की उम्र का है मतलब वर्तमान, उनकी चारों की उम्र का अनुपात। तो मान लो 36 हो गया और 36 से क्या आ गए 4, 36 से 4 आ गए तो हमको श्याम की उम्र चाहिए वर्तमान। तो 36 चौके कितना हो जाएगा 144। तो यहां किसका 144 होगा, रवि, मोहन, गोविंद प्लस कौन एक और आ जाएगा, श्याम आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सबका है चारों का तो 100। अब ये लोग ध्यान से देखो, अगर ये तीनों 6-6 साल हैं तो 18 आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो यहां आएंगे, तीनों के तीनों 18 साल आगे आएंगे। तो 18 साल आगे आ गए गुरु। तो अब ये बताओ 18 साल गुरु आगे आ गए तो 8 हो जाएगा 104 और 10 हो जाएगा 114। तो यानी इन सबका उम्र 114 और यहां सबकी उम्र कितनी है, सबकी उम्र कितनी है 144। तो ये बताओ श्यामुआ का उम्र कितना साल का हो जाएगा, सब बवाल यही बचाया है 30। ठीक, तो श्यामुआ निपट गया, बात क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। 6-6 साल आगे बढ़े हैं क्योंकि 3 लोग उम्र थी, तीनों लोग की उम्र 6-6 साल आगे लेके चले हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत तगड़ा सवाल लगा हुआ है भाई, आज तो एकदम आग लगेगा वीडियो में। ठीक है, आज तो हल्का मचने वाला है। अब इसको देखते हैं। अब ये सवाल है, कह रहा है 8 वर्ष पहले, अब ये सब सवाल आसान लग रहा होगा। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्र 2 संबंध कितनी है 3। अब से 4 वर्ष बाद कितनी है 5 संबंधी 7। तो देखो दोनों सेम है क्या, नहीं, यहां 3 बढ़ रहा है, यहां 4 बढ़ रहा है, अपना वाला रूल लगा देते हैं। ठीक है, 5 संबंधी 7 है, अंग्रेजी वाला देख लेना भाई,
5 7 है, ठीक है। चलो बाद वाले से करते हैं। बाद वाले का अंतर 2 है ना, समय का अंतराल 12, तिर्यक गुणा कर लेना जरा, 14 और 15, 14 15 में अंतर कितने का, 1 का, ठीक। तो 12 दूना कितना आया, 24, 24 दूना 48, और यहाँ कितना हो जाएगा 72, 72 में 12 84, 72 में 12 60, सही है, अनुपात कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब से 8 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, चलो तो अब से हम यहां लेके 8 साल आ जाए तो कै साल के, ये 56, 8 साल लेके चले आए बुढ़ऊ के तो कै साल के, 80, 56 80, अब से 8 वर्ष बाद बोल रहा है गुरु, तो 64, और ये कितना हो जाएंगे 88, 64 और 88 होगा ना, देख लो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, 64 और अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अगर इसको किससे काट ले, 4 से काट रहे हैं 22 बार में, और 4 से काट रहे हैं 16, 2 से काट रहे हैं तो 8 संबंधे 11 आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये चीज हम लोगों ने क्या कर दिया है, बाद में बना दिया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इसको काट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा फिर अंडू करना पड़ेगा, ठीक। चलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से इसको सही कर रहे हैं। दोनों एक, ये जो 4 साल बाद लगाए हैं दोनों पहले पहले है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए अब इसको देखिएगा, फिर से कर रहे हैं हम, वही चीज करेंगे, यहां 8 वर्ष पहले है और यहां क्या वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले, तो एक को 8 साल का गैप दिखा रहे हैं, कितने का अनुपात, 2 संबंधे 3, दोनों था हम ध्यान नहीं दिए, दोनों था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 संबंधे 7, हम करेंगे फिर, तो इनके बीच में गैप कै साल का हो जाएगा, 4 साल का। चले तो हम लोग ये क्या करेंगे, बाद वाले का अंतर 2, समय का अंतराल कै साल का, 4 साल का, तिर्यक गुणा में अंतर कितने का आ जाएगा, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 1 साल, तो कै साल आया, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक के 24। अब से हम 8 साल आगे चलने, वर्तमान में तो है कै साल के, 32, और है कै साल के, 24, 32 24 हो गया। तो अब से 8 साल बाद पूछ रहा है, तो अब से 8 साल बाद ये 32 हो जाएगा, देख लो 8 साल चलेंगे तो 32, ये 8 साल चलेंगे तो 40, काट लेंगे तो कितने का अनुपात, 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 5। सवाल पूरा पढ़ना पड़ेगा, असल में स्लाइड जब यहां लग रही है ना तो दिक्कत हो रहा है देखने में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चलो थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव रहो, ठीक है, जहां गड़बड़ हो रहा है तुरंत बोल दो कि सर ये एवरेज वो दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रमेश उससे 3 गुना बड़ा है, रमेश उससे कितना गुना बड़ा है, चलिए देखते हैं इस सवाल को। जैसे क्या कह रहा है, रमेश क्या बोल रहा है, वर्तमान में रमेश 3 और ये 1, रमेश है और कौन, सुरेश है, कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, रमेश की आयु सुरेश की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो 2 संबंधे 1, बाद वाले का अंतर 1, समय का अंतराल 2, तिर्यक गुणा का अंतर 1 आ जाएगा, ठीक। तो 2 आया तो 3 दूना 6, और 2 1 कम 2, तो रमेश का पूछ रहा है वर्तमान, तो वर्तमान मार के निकल लेंगे कै साल, 6 साल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर, इसको करते हैं, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पहले, ध्यान से अब सारा सवाल पढ़ते चलिएगा और थोड़ा सा हिंट देते चलिएगा। 5 वर्ष पहले दोनों के बीच में ए और बी में अनुपात कितने का है, 3 संबंधे 4 का, तो 3 संबंधे 4, कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए जल्दी से, और ये कितना हो जाएगा, 4 संबंधे 5। अब देखिए दोनों मात्रा सेम सेम बढ़ रहा है, तो हम लोग सेम सेम वाले कॉन्सेप्ट से कर ले रहे हैं, तो 1 बराबर कितना बढ़ेगा, 10 साल, तो ये कै साल के, 30 साल के, और ये कै साल के, 40। तो अब से 10 वर्ष बाद ए और बी का, तो यहाँ पहले लेते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में लाएंगे तो 40, और ये कितना 50, दोनों आगे चलेंगे तो 50 और कै साल, 60 साल, काटेंगे तो 5 संबंधे गुरु 6, 5 संबंधे 6, ठीक। अगला देखते हैं, ठीक है, हम लोग अगला देख रहे हैं, अगला है, अगर ये सवाल देख रहे हैं अगला, तो अगला कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात कितने का है, 5 संबंधे 3, ध्यान से देख लीजिएगा। 9 वर्ष पहले, क्या वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले 23 संबंधे कितने का अनुपात है, देखो गैप सेम नहीं ना हो रहा है, गैप सेम नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कर लेंगे किससे, अपने वाले मेथड से। बाद वाले का अंतर 2, समय का अंतराल 9, तिर्यक गुणा का अंतर 46 और कितना, 46 और कितना हो जाएगा, ये कितना
12 तियां 46 और ये कितना 60, 13 तियां 23 तियां हो जाएगा ना, ये कितना हो गया 23 तियां, गड़बड़ हो रहा है, 23 तियां देख लेना 69 और ये कितना 60, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 से 9 कट गया तो कितना बचा 2, तो 23 दूना 46 और ये कितना 24। अगर 9 साल आगे चले तो ये 9 साल आगे चले तो 55 हो जाएगा और ये 33। तो अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद ये आगे चल ले तो ये 15 साल बाद चलेंगे तो 70 और 15 साल बाद आगे चलेंगे तो 48। तो यहाँ अनुपात देखना है तो किससे काट देते हैं, 2 से काट दे रहे हैं, 35 संबंधी 24। अब इससे ज्यादा छोटा तो होगा नहीं, तो ये देख लीजिएगा ध्यान से 1 नंबर। अगला देखते हैं, अगला जो स्लाइड है, अगला इसको कर रहे हैं तो इसको देखने चलना है। तो इसका अनुपात है, देखिए वर्तमान में कह रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, वर्तमान में कितने का अनुपात है मम्मी और बेटे में 4 और 1 के। आज से 14 साल बाद, आज से क्या साल बाद 14 साल बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2 संबंधी 1, बाद वाले का अंतर 1, समय का अंतराल 14 और तिर्यक गुणा का अंतर 4 1 कम 4 और 2 1 कम 2, तो अंतर कितने का 4 2 में अंतर कितने का 2 का, 2 से काट दिए कै बार में 7, तो 7 चौके 28, 7 1 कम 7 हो गया। तो कह रहा है 2 1 है, तो माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु है हमारे पास 7 चौके 28, डी ऑप्शन। चले अगला देख रहे हैं, अगला थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिएगा, हम पहले बता रहे हैं क्योंकि हम एकदम थक गए हैं, सुबह से लगातार क्लास थी और उसके बाद अभी का जो वीडियो बन रहा है उसमें थोड़ा सा हमको थकावट टाइप का हुआ है और थोड़ा सा टेंशन टाइप का, तो जो भी गड़बड़ होगा तुरंत बताइएगा, हिचकिचाइएगा मत। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष कितना, 4 वर्ष पहले 7 संबंधी कितने का अनुपात है 5 का। अब से कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद, ध्यान से सुन लेना, देखते रहना, 6 वर्ष बाद कितना है 19 संबंधी 15। क्या दोनों समान समान बढ़ रहा है, ये 5 है, ध्यान से, क्योंकि उस दिन मिटाते समय गड़बड़ हो गया था। क्या ये समान है, 12 बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, अपने वाले मेथड से कर लेना है। बाद का अंतर 4, समय का अंतराल 10, तिर्यक गुणा का अंतर 19 पचे 95 और 15 सत्ते 105, तो अंतर कितने का 10, 10 से 10 कट गया 4, तो 28 और ये कितना गुरु 20। तो कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु, तो 4 ही साल आगे चलना था ना, 4 साल, तो ये कै साल के 32, यहाँ 32 के और ये कै साल के हो जाएंगे 32 और ये 4 आगे बढ़ेगा गुरु, तो कितना 32 और 24 दोनों को जोड़ लिया जाए, तो जो दोनों को अगर जोड़ेंगे 32 24, तो 32 24 का अनुपात चाहिए क्या, अच्छा सॉरी 32 का, तो ये काट लेंगे 8 से, तो 3 संबंध है, सॉरी 4 संबंध है, 8 चौके 32 और 8 से ये हो जाएगा 8 त्रिके 24। चले ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है, 32 और 24 ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अगला देखते हैं, ये सवाल देखिएगा, ठीक है, इस सवाल को कर रहे हैं तो कह रहा है कितना, 2 व्यक्तियों में अनुपात 3 संबंधी 4 का है, 2 व्यक्तियों में अनुपात 3 संबंधी 4 का है, यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो देखो एक 8 अधिक है तो 1 बराबर 8, तो 8 त्रिके 24 और 8 चौके 32, तो हमसे इन दोनों का क्या पूछा है, जोड़, तो जोड़ देंगे 32 और 24 जोड़े तो कितना 56, ऑप्शन में है, देख लीजिएगा एमटीएस में आया हुआ सवाल, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, ध्यान से एक्टिव रहिएगा। अगला देखिएगा, ये सवाल है, कह रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है ध्यान से कि रवि है और कौन है, रवि और श्याम है, रवि और श्याम, रवि श्याम कह रहा है, रवि की आयु श्याम की आयु की, तो ये 3 है, तो ये कितना होगा 5, कह रहा है x वर्ष बाद है ना, सॉरी x वर्ष बाद, ये वर्तमान है 3 संबंधी 5, कह रहा है x वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 5 संबंधी 7, 5 संबंधी 7 हो जाता है। कह रहा है यदि आरंभ में उनकी उम्र कितनी थी 32, तो शुरू में 8 4 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8 बराबर 32 थी ना आरंभ में, तो ये इसका क्या गुना 4 गुना हो रहा है, सबका 4 4 गुना हो रहा है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना 12 और 20, और ये कितना होगा 20 और ये कितना हो जाएगा 28। तो क्या पूछ रहा है, तो x का मान बताइए, तो x कितना आ जाएगा, x का मान कितना आएगा, कै साल बाद आया 8 साल बाद। चले
ये बहुत तगड़ा सवाल था, ये वाला सवाल देख लीजिएगा ध्यान से। अगला देखते हैं 35 नंबर, ठीक है। इसको देख रहे हैं, कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की उम्र की क्या है, 4 गुनी है। कोई कार्तिक है और उसके पिता हैं और उसकी उम्र की क्या है, पिता हमेशा बड़ा होता है, तो 4 और 1 3 साल पहले, कै साल पहले, 3 साल पहले कार्तिक के पिता कार्तिक की उम्र के क्या थे, 7 गुना थे 3 साल पहले। अंतर सेम है नहीं, अपने कॉन्सेप्ट से लगा देंगे। बाद वाले का अंतर 3, समय का अंतराल 3, 7 एक कम 7 और 4 एक कम 4, अंतर 3 का, 3 से 3 कट गया तो 3 आएगा, 3 का गुणा कर ले, 7 त्रिक के 21 और 3 एक कम 3। तो क्या कह रहा है, कार्तिक की वर्तमान आयु, तो कार्तिक 3 साल आगे चलेगा तो कार्तिक की उम्र कैसा, 6 साल। आगे बढ़े, क्लियर है ना, तेज तो नहीं ना हो रहा है, देख लीजिएगा, तेज होगा तो बता दीजिएगा पहले। अगला देखिए, बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल है, अभी आगे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, ये है, कह रहा है क्या, ए और बी की वर्तमान आयु में, ध्यान से समझिएगा, वर्तमान आयु में 6 संबंधी कितने का अनुपात है, 5 का। 6 संबंधी 5 का ए और बी में, कह रहा है 4 वर्ष पहले, गुरु 4 वर्ष पहले, इसको हटा रहे थोड़ा सा, 4 वर्ष पहले इनके बीच में अनुपात कितने का था, 5 संबंधी 4 का। देखो 4 वर्ष पहले, गैप सेम है, गैप बढ़ रहा है, तो 1 बराबर क्या साल आ जाएगा, 1 बराबर 4 साल। तो कह रहा है 1 बराबर 4 साल, तो यहां हम निकाल सकते हैं 6 चौके 24 और 5 चौके 20। कह रहा है अब से 12 साल बाद, तो 12 साल बाद ये कै साल के, 32 और है कै साल के, 36। दोनों को अगर काट लेंगे तो 9 संबंध किससे, 4 से काट रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, 9 से काट रहे हैं, 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 9 बार में और ये आ जाएगा 8, 9 संबंधी 8, देख लीजिए, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग तेज चल रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो भी कवर करना है, ठीक है। अगला चलते हैं 37 नंबर, अगला जो दोनों सवाल आएगा वो बवाल आएगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक के चलते उसमें गड़बड़ होते हैं, तो उसको हम लोग सुधारा जाएगा इस बार, देखते हैं क्या है, ठीक। अरे मान जाओ ना यार, तुम भी तो मान जाओ, तुम भी नहीं मान रहे हो आज तो, चलो ठीक है। अब कह रहा है क्या, इनके वर्तमान उम्र में अनुपात कितने का है, 5 संबंधी 7 का। वर्तमान में कितने का अनुपात है, 5 संबंधी 7 का। और 5 वर्ष पहले ये कितना थे, 5 वर्ष पहले ये कितना थे, ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष पहले ये कितना थे, 5 संबंधी 8 का। क्या साल पहले, 5 वर्ष पहले, सही है ना, सब कुछ थी है, ठीक है। चलिए अब उनकी वर्तमान आयु, तो हम क्या करें, अंतर सेम हो नहीं रहा है, अपना मेथड लगा रहे हैं। बाद वाले का अंतर 2, समय का अंतराल गुरु 5, तिर्यक गुणा का अंतर 35 और उसमें 35 और 40 में अंतर कितने का, 5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 2, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु है कितने साल का, 15 और है क्या साल का, 21, 15-21 है किसी में, ठीक। तो ये देखते हैं, अभी इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, जटिल क्या, बहुत जटिल है, ठीक है। अब ये आईसीआर में हम कहे हैं ना कि कठिन से आसान सारे क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लो पहले, ये ध्यान से पढ़ने वाली चीज है क्योंकि बहुत परेशान करेगा। कह रहा है 1 वर्ष बाद सुमन की आयु, संगीता की वर्तमान आयु, दोनों उम्र अलग अलग है, ठीक। तो हम एक लाइन खींचेंगे और इस वाले हिस्से से सवाल नहीं लगाएंगे, सवाल हिस्से से लगेगा अब से 6 वर्ष बाद, अब से कै वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब ध्यान से समझना, अब से 6 वर्ष बाद किसकी आयु, संगीता की आयु, यानी संगीता हम लिख लें, संगीता की आयु कितना है, सुमन की आयु का कितना है, 2/3। ध्यान से हम देखो, अब ये सवाल कठिन है इसलिए धीरे धीरे चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं संगीत बटा सुमन, लिख सकते हैं 2/3, अब से 6 वर्ष बाद। तो अगर मैं यहां कहीं संगीत लिखूं और यहां कहीं सुमन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख रहा हूं। तो सुमन की आयु क्या मान लेंगे, यहां 3x और यहां क्या मान लेंगे, 2x। चले, अब से कब है ये, 6 वर्ष बाद, ध्यान से देख लेना, अब से 6 वर्ष बाद आयु ये है। तो कह रहा है 1 वर्ष बाद सुमन की आयु, तो ये बताओ सुमन की 1 वर्ष बाद आयु, यहां चले, ये 6 साल आगे आए हैं तो ये 5 साल पीछे चलेंगे, तभी तो यहां कहीं आएगा 1 साल, 5 साल पीछे चलेंगे ना, 5 साल पीछे चलेंगे तो 3x - 5 होगा कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट समझना है, समझ गए।
होगा ना। चलें, अब कह रहा है किसके किसकी वर्तमान आयु, संगीता की वर्तमान आयु की। तो संगीता के वर्तमान आयु की क्या है, ध्यान से देखिएगा, दुगने से। तो संगीता की वर्तमान आयु यहां क्या होगी, 2x माइनस 6, क्योंकि ये वर्तमान 6 साल पीछे चलेगी। इसकी उम्र, इसके उम्र की क्या है, दोगुने से, देखो यहां पे दोगुने से 3 वर्ष कम लगाओ, ठीक है, दुगने से 3 वर्ष कम। ठीक, तो इसी चीज को हमको सॉल्व करना है, तो हम यहां लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 से 3 वर्ष कम बराबर कब है, उसके 1 साल बाद की आयु, यानी 3x माइनस 5 होगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4x माइनस 12 माइनस 3 बराबर 3x माइनस 5। बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला। तो ये इधर आ जाएगा तो x, और ये उधर चला जाएगा, 15 15 में से 5 गया, तो ये बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 10। और 10 साल आ गया, तो ये यहां अगर 20 साल की, तो ये यहां 30 साल की होगी। पेन चेंज कर रहे हैं, यहां ये अगर 20 साल की, तो ये यहां पे 30 साल की। 6 साल घटा ले तो वर्तमान मिल जाएगा कि नहीं, 6 साल घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 14, और इसको 6 साल घटाते हैं, 6 साल घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24। और इन दोनों का क्या पूछा है हमसे, उनकी वर्तमान आयु का योग। बहुत तगड़ा सवाल है। तो इन दोनों के वर्तमान आयु कितने साल, 38 साल। ध्यान से समझिएगा, इसको पीछे से हम सॉल्व किए हैं। यहां से संगीता की आयु, ये चीज लिखा 2/3, तो 2x और 3x बोला। कहा 1 वर्ष बाद सुमन की आयु, सुमन ये है तो 1 वर्ष बाद, तो मान लो यहां से 1 साल आगे चलेगी, तो यहां से हमको 5 साल पीछे चलेंगे तभी तो ये गैप मेंटेन होगा। तो 5 साल पीछे गए, 3x माइनस 5, और कह रहा है सुमन की वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु, संगीता की वर्तमान आयु। तो संगीता यहां से वर्तमान यहां पे जाएगी ना, उसके दुगने से 3 वर्ष कम है। ठीक, तो ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत तगड़ा सवाल था। एक सवाल और है इसी तरीके का, इसको देखते हैं। अब इसको कैसे देखते हैं, ये चीज देखिएगा। ये लाइन यहां पे बहुत फंसाएगी। कहां फंसाएगी, अब से 7 वर्ष बाद कपिल की आयु राम की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर। चले, तो अब यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, एक लाइन खींच रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है क्या, अब से कपिल की आयु राम की आयु का क्या है, 2/3। कपिल बटा राम हो जाएगा यहां, और ये हो जाएगा 2/3 होगा। लेकिन कपिल की कब की आयु, कपिल की कब की आयु कह रहा है, कपिल की 7 वर्ष बाद की आयु। तो कपिल के 7 वर्ष बाद की आयु अगर जोड़े तो ये क्या होगा, 2x। और राम की कैसी आयु है, राम की वर्तमान आयु का, तो राम नीचे आ गया है, तो राम का क्या होगा वर्तमान आयु, 3x। बात समझ आ रहा है, यही इस सवाल की जान परान हृदय है। ठीक है, कपिल के 7 वर्ष बाद की आयु राम की वर्तमान आयु का 2/3 है। तो कपिल बटा राम किया, और कपिल के कब की आयु है, 7 वर्ष बाद की, और राम की कब की है, अब की है। तो हम ये लिख सकते हैं 1 बराबर 7 का गैप है। ठीक है, चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब पहली लाइन पे आ रहे हैं, कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद। तो दोनों देखो, ये अगर 5 साल आना है, अगर ये यहां 5 साल आना चाहता है, तो ऊपर से 5 आएगा, नीचे से 2 जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देख लो, 2x माइनस क्या होगा, 2 होगा ना ये। और ये अगर 5 साल, क्योंकि उस समय देखो 5 वर्ष बाद राम की आयु कपिल के आयु के दोगुने से कितना कम है, तो कपिल अगर 5 साल आएगा उस समय, तो 3x + 5 होगा कि नहीं आएगा, यहां आएगा, तो बीच में इन लोग का मिलन हो रहा है। और राम की आयु कपिल के आयु का क्या है, दुगने से 1 वर्ष कम, दुगने से 1 वर्ष कम। पेन चेंज कर रहे हैं, यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस, और 2 दूनी, एक गड़बड़ हो रहा होगा कुछ, देखो इसको मिटा रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, 2 दूनी 4। आज देखो बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो उसका थकावट है, लेकिन हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं, ये चीज याद रखिए। 4x में से 3x इधर लाया तो x हो जाएगा, और 5 5
10। x बराबर कितना मिला? तो ये बताओ है कै साल का होगा? यहाँ पे 20 और है कै साल का होगा? 30। होगा कि नहीं होगा? अब आप बीच में रख के चेक कर सकते हैं मान आ रहा है कि नहीं, वो एकदम इक्वल से डिवाइड करेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उनकी वर्तमान आयु। तो ये बताओ वर्तमान के लिए इसको 7 साल पीछे ले चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे? 7 साल पीछे ले चलेंगे तो है कै साल के? 13 साल। तो इन दोनों के बीच में अंतर गुरु देख लो कितने का है? 17 साल। बाबू इससे तगड़ा सवाल नहीं बन सकता और यही इस सवाल की जान परान हृदय है। अगर ये लड़का नहीं ब्रेक किया तो नहीं होगा। कपिल के 7 वर्ष की बात राम की आयु की 2/3 है। यही इस सवाल को बयान कपिल का, अगर राम का वर्तमान 3x है तो कपिल के 7 वर्ष बाद 2x है और ये दोनों बीच रास्ते में कहीं यहां मिल के इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये 5 साल आगे आएगा, ये 2 साल पीछे चलेगा, तभी तो ये 5 आगे हो। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और आप लोग से अनुरोध है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है, इस चैनल के लिए, मनीष मैथ्स के लिए, इतना ज्यादा कंटेंट आपको शायद ही कोई देगा। तो एक चीज आपसे अनुरोध है, इसको जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसलिए आपसे अनुरोध है जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए। और टोटल मेरे ख्याल से अब शायद ही कोई सवाल एज का होगा जो आपको परेशान करेगा। शायद ही कोई सवाल होगा जो आपको परेशान करेगा। ठीक, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा पैनिक नहीं, सवाल पढ़िए, घबराइएगा नहीं। ठीक, अब देखिए मेरी भी आंख चढ़ी गई है तो इसीलिए कह रहे हैं, लग रहा है कितना ज्यादा आंख चढ़ी हुई है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जितना आप लोग कर सकते हैं उतना इसको शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आगे आपसे मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं।